अभी वो समय आया ही नहीं है कि हम आरक्षण को खत्म करने की बात सोचें। अभी तो समय ये आया है, मैंने अपने गांव में खुद देखा, बच्चे ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है ना, उसने इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण की बात पूछी है कि उसमें हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं। मैं सोचती हूँ दो बातें एक साथ, एक तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना पड़ेगा, किसी भी कंपनी को मंजूरी ही नहीं मिलनी चाहिए तब तक जब तक कि वो अपने यहाँ पर आरक्षण नहीं घोषणा करेंगे। दूसरा, आरक्षण में इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, अगर वो गरीबी की दृष्टि से बहुत नीचे हैं तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा। ये दो बातों का बहुत, जो लोग, एक मिनट, जो प्राइवेट कंपनी ये कहती है कि वी नीड क्वालिफिकेशंस, और ये जो है वो ठीक से ये रॉ हैं, ये क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सके। यही कारण बना ना, योग्यता में तो कमी थी ही नहीं, सही इंस्टीट्यूट नहीं मिले थे पढ़ने के लिए, पैसे नहीं खर्च हो सकते थे क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसका एक तरीका होना चाहिए कि उनको एक सेल बना देना चाहिए अपने प्रशिक्षण का, और उनको पहले साल 2 साल तक प्रशिक्षण दें और आधी तनख्वाह दें और तैयार करें इसके लिए कि उनके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव पदों के ऊपर फिर वो बैठ सके। ये भी उन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, अब मैं, अच्छा रहा आपने मेरे को इतनी सुंदर बात कही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। ये समाज में जो जीडीपी शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये क्या है? ये एक जनरल डेवलपमेंट दिखाता है। तो ये अंबानी की प्रॉपर्टी भी मेरे घर में काम करने वाली सविता को बांट देता है, जो मेरे घर में भोजन बना रही है। वो वहां की अंबानी की संपत्ति उसके पास आ जाती है, तब ना जीडीपी का क्राइटेरिया तय होता है कि इतने बढ़ गए। लेकिन सविता तो मेरे घर में खाना बना रही है और जो अंबानी जी के घर की औरतें, उनके कानों में हीरे जगमगा रहे हैं। यहाँ अंतर है। इसलिए देखना यह है कि एक एक व्यक्ति की स्थिति क्या बनी है। जीडीपी गर्व करने के लिए होती है, दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन आत्म संतुष्टि के लिए, आत्मालोचन के लिए, स्वयं के अवलोकन के लिए यह देखना जरूरी होता है कि हर एक का क्या हाल है। अस्पताल में जाते हुए व्यक्ति का क्या हाल है, चाहे वो ब्राह्मण ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो आदिवासी हो, एसटी एससी हो, ओबीसी हो, ये देखना होगा। इसलिए इंडिविजुअल परीक्षण तो सरकार को ही करना पड़ेगा। बाकी ये तो जनरल बातें हैं कि ये हो गया और वो हो गया। मुख्य बातें तो ये हैं, जैसे अभी मुझे पता लगा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि भैया सड़कों के किनारे फेंसिंग करो, गाय नहीं मरेगी सड़क पे फिर। और फेंसिंग का हिस्सा होता है, मुझे तो अशोक जी ने बताया था, 1 या 2, क्योंकि अशोक जी स्वयं इंजीनियर रहे, 1% या 2% दोनों तरफ से कवर करने के लिए पैसा होता है। देखो, बढ़ जाता है पैसा ठेकेदार में और अधिकारियों के बीच में। अब मुझे एक आध सड़क मिली तो मुझे उस सड़क को ब्लॉक करके बैठ जाना। खाली डिलीवरी के लिए महिलाएं निकल सकेंगी, बीमार लोगों की एम्बुलेंस निकल सकेगी। आप देख लो कि एक आध का नमूने के तौर पर बैठूंगी तो बाकी की फेंसिंग होने लग जाएगी। फिर अब उसमें ये बात आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ बैठना फिर। हाँ, जरूरी है, आपके मन में दया है पशुओं के लिए। इसलिए आज मैं एक बात और कहूंगी, बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छा रहा, प्रासंगिक हो गया। पहली